गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं पंकज जैन, सहायक प्राध्यापक विधि, BCS शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी छत्तीसगढ़। आज मैं आपको आपके पाठ्यक्रम हिंदू विधि के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम के बारे में बताऊंगा। हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम, हिंदू दत्तक ग्रहण एंड भरण पोषण अधिनियम 1956 में दत्तक ग्रहण के बारे में प्रकाश डाला गया है। दत्तक ग्रहण क्या होता है? एडॉप्शन। सबसे पहले हम जानेंगे दत्तक ग्रहण क्या है। दत्तक ग्रहण का तात्पर्य है किसी पुत्र को उसके प्राकृतिक माता पिता के घर से दत्तक लेने वाले माता पिता के घर में रोपित करना, अर्थात ऐसे माता पिता जिसकी कोई अपनी संतान ना हो, वो किसी अन्य माता पिता की संतान को उसकी इच्छा से यदि गोद लेते हैं तो ऐसी प्रक्रिया को ही दत्तक ग्रहण, एडॉप्शन के नाम से जाना जाता है। हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 पारित होने के बाद अब दत्तक में न केवल पुत्र को लिया जा सकता है गोद, वरन पुत्री को भी दत्तक लिए जाने का प्रावधान किया गया है। अतः दत्तक ग्रहण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई ऐसे माता पिता जिसके कोई संतान ना हो, वो किसी अन्य माता पिता से उनकी संतान को गोद ले सकती है। हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम की धारा यदि हम 6 का अध्ययन करें तो वैध दत्तक ग्रहण, वैध अडॉप्शन के लिए कौन कौन सी शर्तें बताई गई है मैं आपको बताना चाहूंगा। किसी भी वैध दत्तक ग्रहण के लिए 4 शर्तों का होना जरूरी है। नंबर 1, गोद लेने की क्षमता और अधिकार किसमें हो। दूसरा, दत्तक देने का अधिकार किसे हो। तीसरा, दत्तक में जो बालक गोद लिया जाता है उसमें क्या क्या क्षमता होनी चाहिए या बालक में क्या योग्यता होनी चाहिए। और चौथा जो है अन्य शर्त। धारा 7 में ये 4 शर्तें बताई गई है जो वैध दत्तक ग्रहण के लिए अनिवार्य है। अब हम चारों का अलग अलग अध्ययन करेंगे। नंबर 1, दत्तक देने लेने की क्षमता, गोद लेने की क्षमता किसे होगी। इस संबंध में धारा 7 में कहा गया है कि प्राकृतिक पिता को दत्तक लेने का पहला अधिकार है, और धारा 8 में कहा गया है कि दत्तक लेने का अधिकार किन परिस्थिति में माता को है। अब हम दोनों अलग अलग देखेंगे। पहला, धारा 7, दत्तक लेने का पहला अधिकार पिता को। दत्तक ग्रहण के अंतर्गत किसी पुत्र या पुत्री को गोद लेने का पहला अधिकार पिता को प्रदान किया गया है। कोई पिता उसी कंडीशन में गोद ले सकता है जब वो स्वयं वयस्क हो और दूसरा वो स्वस्थ चित्त का हो, तभी वो दत्तक में किसी बालक या बालिका को गोद ले सकता है। किंतु ध्यान रखें, यदि माता जीवित है, माता हिंदू है, सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय ने माता को यदि विकृत मस्तिष्क घोषित नहीं किया हो और माता ने पूर्ण और अंतिम रूप से यदि संसार का परित्याग न किया हो, तो माता की सहमति के बिना पिता दत्तक नहीं ले सकता। अतः पिता को माता की सहमति लेना अनिवार्य है। धारा 7। धारा 8 कहती है माता को किन परिस्थिति में दत्तक लेने का अधिकार है। धारा 8 के अनुसार माता यदि वयस्क हो, माता स्वस्थ चित्त की हो और विवाहित ना हो। यदि विवाहित हो तो उसका विवाह विघटित कर दिया गया हो तो माता भी दत्तक ले सकती है, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि माता हिंदू होनी चाहिए, सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय ने उसे विकृत मस्तिष्क घोषित न किया हो और माता ने पूर्ण और अंतिम रूप से संसार का परित्याग न किया हो। तो पिता के मरने के बाद या उसके अक्षम रहने पर दत्तक लेने का दूसरा अधिकार माता को प्रदान किया गया है धारा 8 के अनुसार। अब हम देखेंगे दूसरा पॉइंट, गोद देने की क्षमता। दत्तक देने का अधिकार किसको किसको है, इसके बारे में अधिनियम की धारा 9 में बताया गया है। धारा 9 कहती है कि दत्तक देने का अधिकार पिता को, माता को और संरक्षक को है, चाहे न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक हो चाहे वो वसीयत द्वारा नियुक्त संरक्षक हो। दत्तक देने का पहला अधिकार पिता को दिया गया है। पिता ही
अपना बच्चा किसी दूसरे माता पिता को दे सकता है, लेकिन इसके लिए यदि माता जीवित है, माता हिंदू है, सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय ने माता को यदि विकृत मस्तिष्क घोषित नहीं किया है और माता ने पूर्ण और अंतिम रूप से संसार का परित्याग नहीं किया है, तो माता की सहमति के बिना पिता दत्तक नहीं दे सकता। तीसरा, दत्तक देने का तीसरा अधिकार माता को दिया गया है। यहां भी वही कंडीशन लागू होगी, यदि माता सक्षम है, विकृत चित्त नहीं है, हिंदू है, तो ऐसी स्थिति में माता भी बच्चा अपना दत्तक किसी अन्य माता पिता को दे सकती है। चौथा अधिकार संरक्षक को है। यदि किसी माता या पिता के न रहने पर कोई संरक्षक, चाहे वो न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक हो, चाहे वो इच्छा पत्र द्वारा नियुक्त संरक्षक हो, वह भी बच्चे को किसी अन्य माता पिता को गोद दे सकता है। और पांचवा, जब न्यायालय द्वारा किसी पुत्र या पुत्री का किसी अन्य माता पिता को गोद दिया जाता है, तो न्यायालय बच्चे की समझदारी और बच्चे के हित को देखेगा और उसके बाद ही वो दत्तक की प्रक्रिया अपनाएगा। अतः धारा 9 में उन 5 परिस्थिति का वर्णन किया गया है जिसमें गोद दिया जा सकता है, जिसमें अधिकार पिता को, माता को और संरक्षक को प्रदान किया गया है। अब हम तीसरा देखेंगे, गोद में किन बच्चों को दिया जा सकता है, अर्थात दत्तक किन किन बालक बालिकाओं का हो सकता है। इसके बारे में अधिनियम की धारा 10 में प्रकाश डाला गया है। नंबर 1, उसी बालक को गोद दिया जा सकता है जो हिंदू हो। बच्चे का हिंदू होना जरूरी है, तभी वह किसी हिंदू माता पिता को दत्तक दिया जा सकता है। दूसरा, वह पहले से दत्तक नहीं लिया गया हो। नियमानुसार किसी बालक का एक बार दत्तक दिया जा रहा है या लिया जा रहा है, अतः जिस बालक को दत्तक दिया जा रहा है वह पहले से किसी अन्य के द्वारा दत्तक लिया गया नहीं होना चाहिए। यह दूसरी महत्वपूर्ण शर्त है। तीसरा, जिस बच्चे को गोद दिया जा रहा है, दत्तक दिया जा रहा है, उसका विवाह नहीं हुआ हो, तब तक जब तक ऐसी प्रथा जो विवाहित बच्चे को गोद लेना अनुज्ञात करती हो। अतः जब तक ऐसी कोई प्रथा न हो जो विवाहित को गोद लेना अनुज्ञात करती हो, तो उसी बच्चे को दत्तक दिया जा सकता है जिसका विवाह नहीं हुआ हो। और चौथा, वो 15 वर्ष से कम आयु का हो। जब तक कोई ऐसी प्रथा ना हो जो 15 वर्ष से अधिक के बच्चे को दत्तक दिया जाना या लिया जाना स्वीकार करे, तब तक जिस बच्चे को दत्तक दिया जाए वो 15 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए। अब हम चौथी शर्त देखेंगे, अन्य आवश्यक शर्तें धारा 11, धारा 7, धारा 8, धारा 9 और धारा 10 के बाद अन्य शर्तें जो वैध दत्तक ग्रहण के लिए अनिवार्य है, मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला, यदि दत्तक ग्रहण किसी पुत्र का किया जा रहा है, तो दत्तक ग्रहण करने वाले माता पिता का कोई पुत्र, कोई पौत्र या प्रपौत्र उस समय दत्तक ग्रहण के समय नहीं होना चाहिए। ये पहली शर्त है। जिस पुत्र का दत्तक लिया जा रहा है, तो दत्तक लेने वाले माता पिता के घर में दत्तक के समय कोई पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र जीवित न हो। दूसरा, यदि दत्तक ग्रहण किसी लड़की का किया जा रहा है, तो उस समय दत्तक लेने वाले माता पिता के किसी परिवार के कोई लड़के या लड़की की शादी उस समय न हो रही हो। तीसरा, यदि पिता के द्वारा किसी बालिका का दत्तक लिया जा रहा है, तो पिता उस बालिका से 21 वर्ष बड़ा होना चाहिए। चौथा, यदि माता के द्वारा किसी पुत्र का दत्तक लिया जा रहा है, तो माता उस पुत्र से 21 वर्ष बड़ी होनी चाहिए। पांचवा, एक ही बालक एक से अधिक बार दत्तक नहीं दिया जा सकता। जिस बालक का दत्तक दिया जा रहा है, यदि वो पहले से किसी अन्य के द्वारा दत्तक लिया जा चुका है, तो फिर ये दूसरा दत्तक ग्रहण मान्य नहीं होगा। और छठवा, दत्तक ग्रहण वास्तव में लिया जाना चाहिए, वास्तव में दिया जाना चाहिए, अपनी इच्छा से होना चाहिए, उसके लिए किसी भी प्रकार से कोई लेन देन आदि नहीं होना चाहिए। इस प्रकार हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956
हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 की धारा 6 में वो 4 परिस्थिति बताई गई जिसमें दत्तक ग्रहण लिया या दिया जा सकता है। अर्थात वैध दत्तक ग्रहण की कौन सी 4 परिस्थिति है, इसका वर्णन धारा 6 में किया गया कि गोद लेने की क्षमता किसमें हो, धारा 7 और 8। दूसरा, गोद देने की क्षमता किसमें हो, धारा 9। कौन से बालक बालिकाओं का गोद लिया जा सकता है, धारा 10। और क्या क्या अन्य शर्तें होगी, धारा 11। ये दत्तक ग्रहण की 4 अनिवार्य शर्त हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, वास्तव में दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया जो है प्राचीन समय से चली आ रही है। हालांकि उस समय पुत्र को महत्व दिया गया था और पुत्र के दत्तक लेने की बात कही गई थी और कहा जाता था कि यदि किसी पिता का पुत्र न हो तो उसकी आत्मा नरक में भटकते रहती है। अतः पिता को पितृ ऋण से मुक्ति कराने के लिए उसके पुत्र का होना जरूरी था। यही कारण है कि इस अधिनियम के पारित होने से पहले दत्तक ग्रहण में पुत्र लिए जाने की ही बात कही गई थी और उस समय पुत्र को ही अधिक महत्व दिया जाता था। अतः दत्तक ग्रहण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई ऐसे माता पिता जिसकी कोई संतान नहीं है वो किसी अन्य माता पिता से उसके संतान को गोद ले सकते हैं और अपनी वंश परंपरा को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब से हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 पारित हुआ, तब से यह स्पष्ट है कि अब दत्तक ग्रहण में न केवल किसी पुत्र को लिया जा सकता है वरन पुत्री को भी दत्तक ग्रहण में लिया जा सकता है।